ये मी टू और ये सब निगेट कर दें। क्या है, ये बकवास है, ये मानते ही नहीं है। बेहुदा फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने, यार फेमिनिस्ट क्या मतलब? मैं आपकी राय मांग रहा हूँ, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बेहुदा है। क्या कॉन्सेप्ट है? वुमेन को इक्वल राइट्स देना, पावर देना मर्द के, मतलब नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ फिर अब इक्वल राइट्स है ना, फिर ऐसा करते हैं ना कि मिस्त्री और मजदूरों में भी फिर औरतें खड़ी हो ना। नहीं करती हैं, लेबर वर्क भी करती हैं। कौन सा करती हैं? बताएं, करती हैं। हमारे माशरे में कम है, लेकिन बाहर पूरी दुनिया में लेबर वर्क कहीं भी नहीं करती, कहीं भी नहीं करती। एग्जेक्टिव के अंदर इनको इक्वालिटी चाहिए, एग्जेक्टिव में कि शर्ट टाई लगा के बैठना चाहती हैं मर्द के शाना बशाना, फिर कोई छेड़ दे तो चीखें मारती हैं। भाई बात सिंपल सी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया सुपीरियर, मर्द है सुपीरियर। औरत को अल्लाह ताला ने कमतर नहीं बनाया। मर्द की जिम्मेदारी लगाई औरत को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। औरत का काम है बच्चों की तरबियत करना, मर्द का काम है घर की तमाम तर नीड्स को फुलफिल करना। मर्द की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां बढ़ा दी, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। हमने उठा के पकड़ के औरत को शाना शाना खड़ा कर दिया। नहीं, आपके सामने है मुआशरा, मेरा जिस्म मेरी बेड़ा घर की मुआशरे का इसलिए हुआ है, मुआशरा तबाह बर्बाद इसलिए हुआ है। अपनी रोटी खुद की बात करते हैं, अपनी रोटी खुद नहीं बनाना चाहते। आप किस इक्वालिटी की बात करते हैं कि जहां पे आपने औरत की जिम्मेदारी क्या हो रहा है? आप फिर मर्द कपड़े धोए, मर्द जो है वो क्या रोटियां बनाए? भाई ये जिम्मेदारी मर्द की है। भाई जब मेल डोमिनेंस चैलेंज हुई है वहां पे तलाक बढ़ना शुरू हो गई है। ये फितना और फसाद तब फैलना शुरू हुआ है। आप मुझे बात बताएं, कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं? औरत जितनी मर्जी, डॉक्टर सुबैल आपको बहुत सारी खवातीन भी सुनती हैं, बाद में नाराज हो जाएंगी, आपकी किर्रा सुनती हैं, नाराज हो जाएंगी। के साथ बात कर रहा हूं मैं अपनी बहनों को एक ऐसी बात कहूंगा, मेरी बहनें खुश होंगी। और भाई आपको अल्लाह ताला ने मलका बनाया है, आप घर की रानी है, आप घर पे काम करें, घर के मामला देखें। आप अपने मर्द को जो है वो आपके मर्द की जिम्मेदारी है आपकी खुराक का, आपकी हेल्थ का, आपकी एजुकेशन का, आपके घर का, आपकी नीड्स का, आपके वेलबींग का ख्याल रखे। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप मर्द से वो राइट्स ही आप विड्रॉ करवाना चाहती हैं। आप मर्द को कहती हैं तुम्हारी जो है वो इस फार्मूले से तो औरत काम भी ना करे, और यार ना करे, वर्किंग ना कर ले। अगर नीड है तो कर ले, मर्द का हाथ बटा ले, मर्द का हाथ बटा ले, मर्द के साथ ना खड़ा हो जाए। जितनी मर्जी लिबरल औरत है, मेरी बात सुने भाई, वो यही चाहती है कि मेरा मर्द कमाए, मेरा मर्द मेरी पूरी नीड्स एलवी गुची पराडा पूरा करे मेरा। मर्द भी तो चाहता है औरत काम करे, कमाए, साथ सपोर्ट करे। नहीं चाहता, कुछ मर्द चाहते हैं। और यार बहुत कम है। हर बंदे के देखिए, हर बंदे की बेगम जो है वो इस लेवल की एजुकेटेड तो नहीं ना होती इस मुआशरे के अंदर। रिश्ते वक्त डिमांड की जाती है कि जॉब वाली लड़की हो, साथ काम यार करे, कमाए, साथ मियां का साथ चले कमाल है। हाँ। मैं कहता हूँ दोनों वर्किंग वुमेन है। अब चले मर्द और औरत दोनों वर्किंग है। चले बच्चों की टेक केयर की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? औरत ज्यादा देखती है, जिम्मेदारी तो दोनों की है। आपने इक्वालिटी जब कर दी, इक्वालिटी कर दी, आपने तो अल्लाह ताला का निजाम ही कुदरती चैलेंज कर दिया। कुदरत का निजाम ही चैलेंज कर दिया ना, कि मर्द का काम था कि वो अपनी फैमिली को फीड करे, मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। औरत ने चलो एक पार्ट में उसका हेल्प कर दिया, एक पार्ट में उसकी हेल्प कर दिया, तो क्या एक पार्ट में उसका हेल्प करने का नतीजा ये है कि हर पार्ट में वो इक्वल हो गए हैं? अब मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है खाना रोटी भी बनाए और बेलन नहीं, तो आप तो ज्यादा मजबूर कर रहे हैं ना। मतलब एक वर्किंग वुमेन है, वो बाहर काम भी करे और घर आके रोटी बनाने भी उसकी जिम्मेदारी है। मर्द को याशी है भाई, बाहर काम करे तो घर आके टांगे फैला के लेट जाए। मेरी बात नहीं आप समझ रहे, टांगे फैला के लेट जाए। मेरी बात नहीं आप समझ रहे, साथ ना दे। मेरी बात है जी बताएं। आजकल फसाद क्या होते हैं? फसाद ये होते हैं कि लड़की इनकार करती है, खाना मैंने नहीं बनाना, कपड़े मैंने नहीं धोने, घर की मैंने जिम्मेदारियां नहीं निभानी, मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहना। तो ये इक्वल राइट्स, इक्वालिटी के ऊपर यही हत्ता कि अब ये भी डिमांड आना शुरू हो गई है कि मैंने ससुराल में भी नहीं रहना, तुम आ जाओ मेरे घर। हम उस तक आ चुके हैं भाई। अल्लाह ताला के निजाम को चैलेंज आप नहीं कर सकते। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? जी वालेकुम, ठीक गल कर रहे हैं जी, मुंशिराबाद तो। जी क्या सवाल है? अच्छा, मेरा ना सवाल है डॉक्टर साहब को, सुबैल कराम साहब को। जी सुबैल भाई, गल है कि अजकल कुड़ियां मंगनियां सैपरेट घर, ते कानून ते सुन्नत दी रोशनी च कि सैपरेट घर देना जरूरी है, क्योंकि अजकल तो तुहानू पता महंगाई का बड़ा माहौल है, ते तुहानू बड़ा सुनीदा, तुहाडी तरावियां वेखी दी है, तो जरा दसो जरा सैपरेट घर हक है औरत का, क्योंकि अजकल तो नहीं देंदे ना लोग। हाँ जी, अलग घर औरत को। देखें, अगर औरत की ख्वाहिश है और आप पूरी करने की अफोर्डेबिलिटी रख सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई गलत डिमांड नहीं है। माँ बाप से अलग भैया कोई गलत डिमांड नहीं है।
कोई गलत डिमांड ये नहीं। मेरी प्रेफरेंस होती है, मर्द की प्रेफरेंस होती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन आपकी बीवी नहीं रहना चाहती, फिर तो तबाही है, फिर आप उसको अलग कर दें, फिर ले दें, उसका कोई गलत डिमांड तो नहीं है। हम बात सही हक की करें, गलत डिमांड नहीं है, पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर सुबैल, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा जहाँ से हम बात कर रहे थे कि औरत को तलाक की वजह अगर सिर्फ औरत है, मेल डोमिनेंसी चैलेंज हो गई है। नहीं तो मर्द जुल्म भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे लानती खबीस मर्दों को तो औरत को छोड़ देना चाहिए, जो जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, गालियां निकालते हैं, मारपीट करते हैं। औरत खुद खुला ले ले ऐसे मर्द से। हाँ, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो उस फलसफे का कायल हूँ। मैं तो अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यही कहूंगा कि यार कोई जुल्म नहीं बर्दाश्त करना है। जो लानती मर्द गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, उसको आप जो है ना उस लानत भेज दें उस पर, कोई ना घबराएं आप कि जो लड़की जुल्म का होता है वो बर्दाश्त ना करे, छोड़ दे। अब बताएं आगे, घर पे रहना जुल्म है। अच्छा चलें, इस फलसफे को बताएं मर्दों ना। पे आए। जो सोशल मीडिया की अब जो खवातीन देखती हैं, सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, महंगे महंगे फ़ोन हैं, गैजेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और मर्द अब उन औरतों को देख रहा है जो इंस्टा फिल्टर्स लगी औरतें हैं। अब मर्द भी अनरियलिस्टिक हो गया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर। अब आप मेरे पॉइंट पे आ गए हैं, अब आप मेरे पॉइंट पे आए हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था कि यार ये जो इंस्टा के ऊपर जो आप कह रहे थे मुझे मॉडल्स तो नजर आती हैं। हाँ, मॉडल्स तो नजर आती हैं। हाँ। आती है ना, एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया ना। उसने पता नहीं कितने फिल्टर लगा के, कितने घंटे मेहनत के बाद एक क्लिक, उसने 50 क्लिक लिए होंगे, उसमें से भी टॉप का क्लिप जो है ना, सबसे टॉप का क्लिक, साफ सुथरा क्लिप, साफ से मैं कह रहा हूँ क्लिक एक तस्वीर 50 क्लिक्स लिए होंगे, उसमें से 50 क्लिक्स में से मुंह टेढ़े कर करके, हाँ, एक क्लिक जो है सबसे अट्रैक्टिव, उसमें भी फिल्टर 50 लगा के उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक मर्द ने कहा ओ यार ये, हालांकि वो एक्चुअली वो नहीं थी, उस पर फिल्टर लगे हैं, उसमें बड़ी उसमें ट्रीटमेंट सामने आ जाए, देखा भी नहीं जाता, हो सकता है। हाँ। लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, अब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आप अपनी बीवी से भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आदि जो मैं समझता हूँ जो तलाक की वजहात हैं उनमें से ये भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेसिव यूजेज। सोशल मीडिया से जो हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, हमारे मुआशरे के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अब आप मुझे बताएं, एक बंदा भाईजान बैठा हुआ शेखुपुरे, वो देख रहा है हॉलीवुड की फिल्म, वहाँ पे एक एक्ट्रेस इतनी स्लिम स्मार्ट एक्शन कर रही है और बाहर एक लड़ाई और एक पूरा एक्शन सीन कर रही है, वो बेचारा कहेगा ये मैनू कि मेरे नाल तो फ्रॉड हो गया ना। उसने कहना मेरे नाल फ्रॉड हो गया, औरतें होंगी है वाली है, सानू की लब गई है। तो भाई बात ये होती है कि जो मीडिया होता है ना उसको कहते हैं स्केपिस्ट मीडिया, वो आपको रियलिटी से स्केप करके कहीं और ले जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो अजीबोगरीब। अच्छा, हमारे यहाँ एक तबका एग्जिस्ट करता है मर्दों का, जो अक्सर आपने कमेंट करते देखा होगा, बाजी दुपट्टा कर लें, ठीक है, बाजी मतलब उसको समझाते फिर रहे होंगे औरत को, ये दुपट्टा सर पे नहीं लेती, फिर ज़्यादा उससे 1 स्टेप अहेड चले जाएंगे। क्या हया का कॉन्सेप्ट सिर्फ औरत के लिए रह गया या मर्द को भी नजरें नीची कर ले? मर्द नहीं सर, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं कहता हूं सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लड़कियों को नहीं देखना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। मैं तो सबसे बड़ा इसका एडवोकेट हूं। आपकी नजरों में हया होनी चाहिए। ईमान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जुज जो है वो हया है। जिस बंदे के अंदर हया नहीं, उससे किसी चीज की भी उम्मीद की जा सकती है, उसका ईमान ही सलामत नहीं है। नहीं, इस तरह देखें, एक दूसरी तरफ आते हैं ना। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा लिबरल सोच को इसलिए देखता हूं कि अब एक वर्किंग वुमेन है, आपको पता है पाकिस्तान में आजकल एक पॉजिटिव सोच पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर कल्चर भी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं। किसी खातून का कुकिंग चैनल है, वो तैयार होके आती है, अपनी कुकिंग के स्किल्स दिखाती है। एक खातून तैयार होके आती है, वो फैशन ब्लॉगर है, कपड़े पूरे पहने हुए, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो उसको देखने में क्या हर्ज है? अगर हम उसको फैशन व्लॉगर है यार, वो फैशन व्लॉग कर रहे हैं, कुकिंग से क्या काम है? नहीं, अगर एक फैशन व्लॉगर है, एक बात करें, एक फैशन व्लॉगर है, एक कुकिंग व्लॉगर है, एक ट्रैवल व्लॉगर है। हाँ, ट्रैवल से तो काम है, मॉडेस्ट, ठीक है, कोई मसला ट्रैवल से तो काम है ना। तो ठीक है, अब उसी पे वो जाहिर है उसके टीआरपीज हैं, उसी पे उसके भी एड्स लगते हैं, उसी पे वो भी बेचारी पैसा कमा रही है, स्पॉन्सर ले रही है, एड्स कर रही है। बात सुने, मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ। आई एम नॉट, अब उसको भी देखना जो है वो आप, आई एम नॉट द वन टू इस तरह तो बिल्कुल फिर वही अफगानिस्तान में गारों के दौर में चले जाएंगे जहां उस खातून को बिना देखे और हलाल का फैसला तो नहीं कर सकता ना। मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ, मैं ये बात करता हूँ इसमें कोई, लेकिन आपको भी पता है मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ठरक की बुनियाद, मतलब एक वजह ठरक है जिसकी वजह से आप टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे लोग सारे कुकिंग के शोज देख रहे हैं। ट्रैवल के डॉक्टर अफान तो कुकिंग के देख रहा है, मोटरसाइकिल कुकिंग देख रहा है आजकल। मोटरसाइकिलिस्ट है, एक बरीरा नाम है उस लड़की का, आई रियली लाइक हर, मैं उसके ट्रैवल मैं ये बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अफान तो देख रहा है। चलो आप मुझे बताएं कि 12 करोड़ मर्द पाकिस्तान का
वो कुकिंग देख रहा है, नहीं वो फिर जो देख रहा है वो तो फिर बहुत ज्यादा है देख ना। रहा है ना